हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग मुख्य सेविका का जो है क्लास 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, मुख्य सेविका का क्लास 2 करने जा रहे हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट 2 1 हो चुका है। फिर मैं कह रही हूँ कि मुख्य सेविका का समझकर क्लास मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि मुख्य सेविका टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी एक ही है। बस मुख्य सेविका में आपके प्रसार शिक्षा, गृह प्रबंधन, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, जबकि प्रबंधन पढ़ आपको जो है ये न्यूट्रिशन साइंस पढ़ना है, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अच्छा, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका पहले आप लोग देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना ही सही रहेगा। ठीक है, आज हम लोग का जो प्रैक्टिस होगा वो होगा किस पर? बाल विकास के चरण विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, आपके जो है ये वाली चीज़ें होंगी, और ये वाली वृद्धि विकास, मोटर विकास, भावनात्मक विकास और भाषा विकास, सामाजिक विकास, संज्ञान विकास, ये भी आपके मुख्य सेविका का है। तो आज हम इसी 11 नंबर के पॉइंट पर क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है, हम लोग आज क्या करेंगे? 11 नंबर के पॉइंट पर बात करेंगे। ठीक, तो इस 11 नंबर के पॉइंट को शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ। बच्चे की विकास और वृद्धि का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? मनोवैज्ञानिक विधि है, तुलनात्मक विधि है, विकासात्मक विधि है, सांख्यिकी विधि है। तो बच्चे की वृद्धि और विकास को हम लोग क्या करते हैं? किससे क्या करते हैं? सांख्यिकी विधि। ये हम लोग को खुद पता होता है कि मेरा बच्चा इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर हो गया। मनोवैज्ञानिक विधि, हम लोग जाके तुरंत डॉक्टर के पास थोड़ी पहुंच जाते हैं, या तुरंत मनोवैज्ञानिक के पास तो पहुंच नहीं जाते। हम लोग तुलना करते हैं कि अरे यार, उनका 3 साल का बच्चा है, वो कितना बड़ा हो गया, ये 3 साल का है, ये भी बोलता ही नहीं है। तो क्या होता है? सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? तुलनात्मक विधि होती है। ठीक है, सबसे सर्वोत्तम विधि क्या होती है? तुलनात्मक। विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो विकास के स्तर की परवाह किए बिना सही है। निम्नलिखित में से कौन से उसमें है? विकासात्मक आधार वह है जो एक पूर्वानुमेय तरीके से घटित होता है। बच्चे विभिन्न दरों से विकसित होते हैं। विकास की प्रत्येक अवधि के दौरान वृद्धि और विकास की अपेक्षाकृत समान मात्रा होती है। विकास प्रकृति, आनुवंशिकता और पोषण पर्यावरण दोनों से प्रभावित होती है। आपको इसमें से ऑप्शन सही बताना है। तो विकास के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, ठीक है, उस महत्वपूर्ण सिद्धांत में बच्चों का जो विकास करने का दर होता है वो विभिन्न होता है। किसी का बच्चा किसी और तरीके से विकास करता है, किसी का किसी और तरीके से। अब मैं ही 2-3 बच्चों को जानती हूँ, एक ही उम्र के बच्चे हैं। कुछ बच्चे एकदम जो है टपाटप बोलते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल से अभी जो है बस 1-2 अक्षर शब्द बोलते हैं, अक्षर नहीं शब्द बोलते हैं 1-2। ठीक है, तो ये क्या होता है कि बच्चे की विभिन्न दरों पर विकास होते हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, आप लोग बहुत स्किप करके वीडियो देखते हैं। स्किप करके देखने से कुछ समझ नहीं आता है। उस स्किप करके देखने से आपका जो 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट देखते हैं वो भी बेकार जाता है। देखें, पूरी वीडियो देखें। यहाँ पर कोई नाच गाना नहीं चल रहा है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं चल रही जो आपको नुकसान करने वाली है। यही सारी चीज़ें आपको टीजीटी पीजीटी में मिलेंगी। अभी थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो 2 महीने बाद आपको आराम मिलेगा। अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे 2 महीने बाद फिर मेहनत ही करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये सरका के देखने की आदत बहुत गंदी है। आप लोग शुरू से ऐसे ही करते आए हैं, स्किप कर करके। फला की वीडियो देख लो स्किप करके, कहीं क्लास ले लिए हैं, आज नहीं देखेंगे, कल नहीं देंगे, परसों देखेंगे, स्किप कर करके उसकी स्पीड एकदम फास्ट कर देंगे, डबल एक्सेल में कर देंगे, ताकि जो है जो वीडियो 1 घंटे की है वो 30 मिनट में ख़त्म हो जाए, और बाद में फिर निलबट्टा सन्नाटा घूमेंगे। ठीक है, तो स्किप करके मत देखा कीजिए, पूरी वीडियो को देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, तभी समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखें। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से नहीं जुड़ी है? आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन खोज खोज के लाना पड़ता है। कहाँ से क्वेश्चन उठाऊं, किस किताब से क्वेश्चन लूं, किस किताब से लूं कि आप लोग के लिए उपयोगी हो। और आप लोग क्या करते हो, एक क्वेश्चन देखोगे, 5 क्वेश्चन छोड़ोगे,
एक क्वेश्चन देखोगे 5 क्वेश्चन छोड़ोगे, फिर 70 क्वेश्चन करवा रहे हैं, 70 में आप 7 देख रहे हो, तो 7 ही क्यों ना करवाएं, 70 क्या करने के लिए करवाएं हम। भावना शारीरिक परिवर्तन के साथ जुड़ा है। तुरंत जन्म के तुरंत बाद भावनाएं शुरू हो जाती हैं। बचपन की अवधि के दौरान भावनाएं तीव्र रूप में देखी जाती हैं। भावनाओं का शारीरिक विकास से कोई संबंध नहीं होता। तो शारीरिक विकास से वास्तव में भावनाओं का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। शारीरिक विकास में विकास शामिल है। कौन सा विकास शामिल है? बौद्धिक शक्तियों का, नैतिक बोध का विकास, चरित्र का विकास, आंतरिक के साथ बाहरी अंग, संचार कौशल। तो शारीरिक विकास के साथ में आंतरिक के साथ बाहरी अंग के विकास भी शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ठीक है। कौन सा कथन सही है? बच्चे का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बाल्यावस्था की वह अवधि जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। और बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकता पर आधार होता है। तो एक चीज़ तो यहाँ सोच लीजिए, बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती, गलत है। दूसरा, बच्चों का विकास केवल आनुवांशिक पर आधारित है, ये भी गलत है। दोनों बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर आपका इसमें 5वें नंबर पर अगर आपका कोई चीज़ सही माना जाएगा तो क्या होगा? वो होगा आपका ए। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रार्थना सभा, पूर्ण सामाजिकरण, बुद्धि या सभी। तो जब नैतिक मूल्य की बात होती है, प्रार्थना सभा भी, पूर्ण सामाजिकरण, बुद्धि, ये सभी आ जाएंगे इसमें। बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन। शरीर के आकार और बनावट में केवल भौतिक परिवर्तन बताएं। जब विकास की बात आएगी तो सिर्फ आपके बच्चे की क्या हो जाएगी? वृद्धि की बात हो रही है, ठीक है, आपके बढ़ने की बात हो रही है। लेकिन जब बात आपके बच्चे की आ जाती, किसकी? बालकों में वृद्धि, ठीक है। जब वृद्धि की बात आ जाती है तो मानसिक और आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, मतलब गुण भी बढ़ रहा है उसका, और वो मात्रा यानी कि नाप में भी बढ़ रहा है बच्चा, ठीक है। तो जब आपकी बालकों में वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है? तो वृद्धि क्या होती है आपकी? मात्रात्मक। विकास क्या होता है? गुणात्मक। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। भाषा के अर्जन की बात हो रही है, तो आपकी क्या होती है जो है इसमें बताना है। तो भाषा अर्जन जो होता है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है। जन्म के पूर्व अवधि के पेट में थोड़ी बच्चा सीखेगा। किशोरावस्था में आदमी जो सीखना होता है सीख लेता है। मध्य बाल्यावस्था में बच्चे अच्छे से बोलने लग जाते हैं, ठीक। निम्न कथनों में वृद्धि तथा विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि मनोवैज्ञानिक है, विकास भौतिक। वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक। वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक है, वृद्धि तथा विकास दोनों भौतिक है। तो ये नीचे वाला तो सी और डी दोनों आप ही क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे गलत। आपका क्या है? वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। वृद्धि मनोवैज्ञानिक, विकास भौतिक। वृद्धि भौतिक यानी कि दिखती है, और विकास मनोवैज्ञानिक यानी कि बच्चे का दिमाग का विकास हुआ है, ठीक है। ये मनोवैज्ञानिक है, ओके। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? समीप दूराभिमुख सिद्धांत, मतलब समीप से दूर की ओर। अंतः संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। वृद्धि और विकास की दर का जो विकास की दर होती है वो समान होती है, उसमें आपका क्या जाएगा बताएं। तो जो है निम्नलिखित में से वृद्धि और विकास का सिद्धांत में वृद्धि और विकास की दर एक समान होती है, ये बिल्कुल गलत गलत है भाई। कोई बच्चा लंबा हो गया है लेकिन उसके बुद्धि का कम विकास हुआ है। कोई बच्चा छोटा ही है लेकिन उसकी बुद्धि का विकास खूब हुआ है। तो कैसे दोनों समान है? समान नहीं है, इसलिए समान नहीं माना जाएगा, ठीक।
क्या है? व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो जरूरी नहीं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ होती है, लेकिन जीवन भर होती है। परिपक्वता, तत्परता, आनुवंशिकता, गतिशीलता, बताए क्या है? आपका क्या ऑप्शन आएगा? व्यवहार जो होता है वो परिपक्वता होता है। व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया को जरूरी नहीं है उम्र बढ़ने के साथ साथ होती है, लेकिन जीवन भर रहती है। क्या? परिपक्वता। परिपक्वता जो होती है वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो आती जाती है। देखिए, मैं सिर्फ इसलिए आंसर करा रही हूँ क्योंकि मुख्य सेविका का एग्जाम 1 महीने बाद है। सब ने तैयारी कर रखी होगी, सबको सिर्फ रिवीजन चाहिए होगा, क्योंकि 1 महीने बाद एग्ज़ाम है और अगर तैयारी नहीं हुई है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब तैयारी हो नहीं पाएगी। तो इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस दिला रही हूँ, प्रैक्टिस करते जाइए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेता है जबकि सोहन उसे सीखने में ज़्यादा समय लेता है। निम्नलिखित में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर, व्यक्तिक विभिन्नता, सरल से कठिन की ओर, बताएं। तो क्या हो जाएगा इसमें? व्यक्तिक विभिन्नता। भाई मोहन सीख लेता, सोहन नहीं सीख पाता, तो व्यक्तिक विभिन्नता हुई। बच्चे की सोचने और तर्क करने की क्षमता के विकास से संबंधित अध्ययन के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शिक्षा शास्त्र, शिक्षा, ज्ञान मीमांसा, संज्ञानात्मक विकास। तो बच्चा सोचता है और समझता है या तर्क करता है तो संज्ञानात्मक विकास उसका हो रहा है। ठीक। बाहरी शक्तियों या बाह्य शक्तियों, प्रभावों और स्थितियों को दर्शाता है जो किसी व्यक्ति के विकास एवं वृद्धि को प्रभावित करता है। क्या है? उद्दीपन है, आनुवांशिकता है, वंशानुक्रम है, परिवेश है, बताएं। आपका क्या आ जाएगा? कि परिवेश। बाहरी शक्ति, प्रभावों, शक्तियों आदि को दर्शाता है अगर किसी बच्चे के अंदर, तो परिवेश, जिस परिवेश में बच्चा रहता है वो परिवेश बच्चे के ऊपर दिखता है, दर्शाता है। फिर आपका क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, सकल और सूक्ष्म गतिक कौशल विकास के दौरान तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था, बताए। इसमें ऑप्शन क्या जाएगा आपका? कि सकल और सूक्ष्म गतिक कौशल, मतलब छोटे छोटे गतिक कौशल के दौरान तीव्र की जो है किस अवस्था में तीव्र गति से होते हैं? तो शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था में ये सारी गति ज़्यादा तीव्र होते हैं। वृद्धि और विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वृद्धि आमतौर पर मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है। वृद्धि केवल पर्यावरण का एक कार्य है। परिपक्वता प्राप्त होने पर वृद्धि की प्रक्रिया रुक जाती है। वृद्धि जीव के आंतरिक और आनुवंशिक कारकों से निर्धारित होती है, बताएं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि वृद्धि केवल क्या इसमें बिल्कुल कथन नहीं है कि बात हो रही, तो वृद्धि केवल पर्यावरण का एक कार्य है, ये कथन इसका क्या है? नहीं है, यानी कि ये सही है। वृद्धि और सारी चीज़ें देखिए कि परिपक्वता प्राप्त होने पर वृद्धि रुक जाती है, सही बात है। वृद्धि जीव के आंतरिक और आनुवंशिक कारकों से निर्धारित होती है। ठीक है, वृद्धि मतलब बढ़ने वाली बात हो रही है। आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण, परिपक्वता, बताएं। तो आनुवांशिक विन्यास और पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने वाली की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम लोग परिपक्वता कहते हैं। भाई आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट हो रही, मतलब आनुवांशिक है तो वो निर्धारित, उसके ऊपर प्रकट हो रही, निर्धारित है कि हाँ ये प्रकट ही होगा, तो क्या है? परिपक्व रूप से है, वो परिपक्व उसके अंदर हो जाएगा तो वो जो है प्रकट होगा। ठीक है। बड़े भाई के खिलौना छिपाने पर करण खिलौने की तलाश करता है, उसे ढूंढ लेता है। पियाजे के अनुसार करण की आयु क्या है? 2 वर्ष, 2 महीने, 8 से 12 वर्ष, 7 वर्ष, बताएं। तो क्या हो जाएगा कि बड़े भाई खिलौना छुपा देता है, करण खिलौने की तलाश करता है, उसे ढूंढ लेता है, तो वो 2 महीने का बच्चा ऐसा कर सकता है। ठीक है, क्या है? 2 महीने का बच्चा बिल्कुल ऐसा कर सकता है। ये इसका
आपका 22वें का जो क्या है उत्तर है, अधिगम व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अधिगम मतलब होता है सिखाना, और सिखाने से व्यवहार परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? तो बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? उसकी माँ होती है। फिर क्या है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वह विकसित करता है नई आवश्यकताएं, उदासीनता, अनिच्छा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वो आपका क्या करता है, वो नई आवश्यकताएं विकसित करता है, उसको नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं। निम्न में से वृद्धि और विकास में कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? कौन से आयाम? शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक। कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं बताएं। तो आपको पता है जब वृद्धि और विकास आते हैं तो शारीरिक वृद्धि और विकास दोनों की बात हो रही है, तो बौद्धिक भी आएगा, सामाजिक भी आएगा, संवेगात्मक भी आएगा, नैतिक भी आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 ये तीनों आएगा। फिर आपका कौन सा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? यह एक मात्रात्मक पहलू है, इसे मापा नहीं जा सकता, यह जीवन भर नहीं रहती है, यह केवल शारीरिक विकास दर्शाता है। वृद्धि की बात हो रही है, बताएं। आंसर क्या जाएगा कि यह जो है जो कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, प्रतिनिधित्व जो नहीं करता है, वो इसे मापा नहीं जा सकता। वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को नहीं नापा जा सकता। इनफैक्ट उसको भी नाप लेते हैं, जैसे IQ वगैरह निकाल के। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म गतिक कौशल उदाहरण है? कूदना, चलना, लिखना, चढ़ाई। सूक्ष्म, सूक्ष्म की बात हो रही है, जो सूक्ष्म वाले होते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, लेखन की बात होती है, ये सही होती है, लेखन। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख। किशोरावस्था में वृद्धि बाल्यावस्था की विपरीत होती है, क्योंकि शरीर के सभी अंग एक साथ बढ़ते हैं। धड़ पहले बढ़ता है, पैर पहले बढ़ते हैं, हाथ और पैर पहले बढ़ते हैं। बताएं, 28 का आंसर दें। तो जो है किशोरावस्था में वृद्धि बाल्यावस्था की विपरीत क्यों होती है? क्योंकि शरीर के सभी अंग एक साथ बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अंग पहले कोई अंग बाद में। ठीक है, तो जो है विपरीत इसलिए माना जाता है कि किशोरावस्था में विपरीत इसलिए होता है क्योंकि बच्चे जो आपके जैसे बढ़ते हैं उसमें आपके शैशवावस्था में दुगना बढ़ जाते हैं, बाल्यावस्था में उनका क्या होता है, मानसिक बुद्धि बहुत तेज़ बढ़ती है। ठीक है, और उनके कोई कोई चीज़ें बढ़ती हैं, जैसे धीरे धीरे उनका विकास होता है, हाथ पैर शरीर सब कुछ बढ़ता है। ऐसा तो है नहीं हाथ बढ़ गया पैर नहीं बढ़ा, पैर बढ़ गया हाथ नहीं बढ़ा। ठीक है, लेकिन जब किशोरा अवस्था आता है तो उसमें हार्मोन्स के साथ में पूरे शरीर के साथ में पूरी शरीर में बदलाव आ जाता है, इसलिए विपरीत होता है। बाल्यावस्था में हार्मोन वगैरह नहीं बदलता है, लेकिन किशोरावस्था में वो सारी चीज़ें बदलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमजोर सूक्ष्म क्रियात्मक गतिक कौशल वाले छात्रों को इसका उपयोग करके नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। मोटे अक्षर, टाइप किया हुआ अक्षर, प्रवाही लेखन। प्रवाही मतलब ऐसा लेखन जो चलता रहे, जैसे कंप्यूटर में कोई चीज़ें टीवी में नाम आता है ना, पिक्चर खत्म होती है जब मूवी अभी खत्म होती है टीवी में देखिए अपने यहाँ, तो नाम आता है तो कैसे ऐसे ऊपर चलते हुए चला जाता है, उसको प्रवाही लेखन बोलते हैं। तो क्या वो पढ़ा जा सकता है? कभी कभी मोटा अक्षर लिखा हुआ है धीरे धीरे चल रहा तो पढ़ सकते हैं, अगर वो छोटा अक्षर और तेज लिखा हुआ तो क्या पढ़ सकते हैं? बताइए 29 का आंसर क्या होगा? बताए 29 का आंसर होगा कि उपयोग करके नहीं पढ़ा जाना चीज क्या चाहिए, प्रवाही लेखन, जो लेखन चलता जाए वो लेखन पढ़ाना नहीं चाहिए। कब? कमजोर सूक्ष्म गति वाले जो बच्चे होते हैं उनको। भाई कमजोर भी है, उसकी गति भी सूक्ष्म मतलब हल्की है, कम है, छोटी है, कमजोर है, और उसको आप इतना फास्ट करेंगे तो वो भी नहीं जान पाएगा, उसको धीरे धीरे सिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि स्मृति का पहला स्तर है संकेतीकरण, भंडारण, पुनः प्राप्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्मृति मतलब याद करना, तो याद करने का जो है पहला जो है स्तर क्या होता है, संकेतीकरण। याद करने का पहला स्तर क्या होता है आपका, जो है याद करने का पहला स्तर संकेतीकरण। संकेतीकरण मतलब कि कोई संकेत होना चाहिए जिसके माध्यम से स्मृति में बैठा रहे। ठीक है, जैसे
आपको मैंने एक बार बहुत पहले बताया था, और ये सबके लिए है, चाहे वो मुख्य सेविका वाली हो कोई भी, कि मेरास्मस और क्वासियोरकर दोनों में क्या अंतर है। मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न रहता था, तो मैंने क्या बोला अपने ही मन में कि मेरास्मस जो होता है वो ज़्यादा खाना खाता है, क्वासियोरकर जो होता है वो कम खाता है। मेरास्मस दो चीज़ें खाता है, एक कार्बोहाइड्रेट खाता है, एक प्रोटीन खाता है। और जो आपका क्वासियोरकर है वो है तो बड़ा, लेकिन वो खाता है सिर्फ क्या, जो है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यानी कि मेरास्मस रोग होता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की कमी से, क्वासियोरकर कार्बोहाइड्रेट की कमी से। उसी प्रकार से संकेतीकरण होना जरूरी है याद करने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, आइए देख लेते हैं। विकास आमतौर पर सिर से पैर की तरफ होता है। विकास के इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? द्विपक्षीय, एकपक्षीय, विशिष्ट से सामान्य, समीप से दूर, या मस्तिष्काधोमुखी यानी कि मस्तक से नीचे। तो ये आपका 32 है, 32 का आंसर बताएं। तो विकास का तौर है सिर से पैर की तरफ, तो मस्तक से पैर की तरफ। मस्तक का मतलब होता है सिर, तो क्या हो जाएगा आपका मस्तकाधिमुखी। एक लड़की 10 वर्ष की उम्र और दूसरी लड़की 13 वर्ष की उम्र की मासिक शुरू हो सकता है, यह विकास के किस सिद्धांत का उदाहरण है? एक लड़की में 10 वर्ष की उम्र में, दूसरी में 13 वर्ष की उम्र में मासिक यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि एमसी यानी कि पीरियड शुरू हो सकता है। तो ये किस विकास का सिद्धांत है? विकास सहसंबद्ध। विकास भिन्न दरों पर होता है। विकास एक निश्चित स्वरूप अनुक्रम का अनुसरण करता है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत होता है। 33 यानी कि 33 का आंसर बताएं। तो क्या होता है? विकास विभिन्न दरों पर होता है, और ऐसा होता है कि बहुत लड़कियों में 12 साल पे उनका विकास एक पीरियड्स वाला हो जाता है, कोई 13, कोई 14, कोई 15, ऐसे भी होता है। नरेश और ये की आयु समान है, एक लोग नरेश है और एक ही इनकी आयु समान है। उनके सामाजिक और मानसिक विकास का अंतर क्या है? यह विकास में निम्नलिखित किस सिद्धांत के कारण है? परमार्जित का सिद्धांत, निश्चित या पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। बताएं, 34 का आंसर करें। तो जो है ये जो दो व्यक्ति हैं इनकी आयु समान है, उनकी सामाजिक और मानसिक विकास में के काम में काफी अंतर है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? यह विकास का आपके जो है कौन सा सिद्धांत है? ये व्यक्तिक का सिद्धांत है, व्यक्तिकता का सिद्धांत है। एक बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना एक शिक्षक की निम्नलिखित में से किसमें मदद करता है? यह समझने में कि शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, शिक्षार्थियों की विभिन्न शिक्षण शैलियों के लिए प्रभावी प्रबंधन करने में, शिक्षार्थी को सामाजिक स्थिति की पहचान करने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में। बताएं, 35 का आंसर बताएं। 35 का आंसर क्या होगा? बी। विकास का शीर्षाभिमुख, अभी मैंने बोला शीर्षा मतलब सिर से मुख की तरफ, सिद्धांत बताता है विकास का विभेदित से एकीकृत तक, सिर से पैर तक, ग्रामीण से शहर तक, सामान्य से विशिष्ट तक। बताएं, 36 का आंसर बताएं। तो अभी हम लोग क्या कहते हैं? मस्तकाधोमुखी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख मतलब कि सिर से ऊपर से मुख तक, मतलब कि सर से मुख। सर यहाँ आपका मान लो ये आपका सर है, ठीक है, और ये आपका मुख है, तो सर से मुख की तरफ जा रहा है तो कौन सा आ जाएगा आपके? सिर से पैर की तरफ के विकास में ना, सर से मुख आया, मुख से गला आया, गला से पेट आया, पेट से पैर आया, ठीक है, तो ये हो जाएगा। एक शिक्षिका देखती है कि उसकी कक्षा में विद्यार्थियों की विभिन्न प्रकार की बुद्धि और सीखने की शैली है। ये आपके विकास और वृद्धि के ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसको मैं क्या बोल रही हूँ, इसको आप मत कीजिएगा, ये आपके लिए कोई मतलब नहीं है, मैंने ले लिया था। एक 5 वर्षीय जॉन पहले अपने दोनों हाथों से एक गिलास पानी को पकड़ता है और फिर बाद में गिलास को पकड़ने के लिए स्वतंत्र रूप से अपनी उंगलियों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। यहाँ वृद्धि और विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की चर्चा की जा रही है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत। 38 का आंसर दें।
तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत तो हो जाएगा। आंसर था क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अंतर संबंध का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत, अलगाव का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत। 39 का आंसर दे। तो जो आपका विकास के सिद्धांत में अलगाव का सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं होता है, अलगाव का कोई सिद्धांत नहीं है, सारे चीज़ों को जोड़ के रखना ही सिद्धांत होता है। एक बच्चा जो शारीरिक रूप से कमजोर है उसका भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक विकास भी निम्न स्तर का है। इस उदाहरण में विकास का कौन सा सिद्धांत परिलक्षित होता है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत। 40 का आंसर दें। तो एक बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है, उसका भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक विकास भी निम्न स्तर पर है। इस उदाहरण में विकास का कौन सा सिद्धांत परिलक्षित होता है? अंतर संबंध का, क्योंकि वो शारीरिक रूप से भी कमजोर है, उसका भावनात्मक, सामाजिक, मानसिक सारे स्तर जो है क्या है, कमजोर है। तो क्या हो जाएगा, संबंध है सब में। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास एक धारणीय, एक आयामी होता है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से होता है। बताएं 42 का आंसर क्या होगा? तो विकास एक धारीय और एक आयामी होता है, ये कोई मतलब नहीं होता। एक धारीय मतलब कि एक ही तरीके से होता है, एक आयामी मतलब एक ही आयाम के तरफ से होता है, जो अगर सर से पैर के होगा, अगर बच्चा बड़ा हो रहा तो बड़ा ही होगा, अगर बच्चा मतलब कुछ भी एक ही तरह से, ऐसा नहीं है। विकास कैसा होता है कि विकास सर से ऊपर से नीचे होता है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है, सामाजिक संस्कृत परिप्रेक्ष्य में होता है, कई प्रकार से विकास होता है। कौन सा संयोजन विकास के सिद्धांतों का श्रेष्ठ वर्णन करता है? वृद्धि का स्वरूप एवं आनुवांशिक अनुक्रम का अनुसरण करता है। जीव की प्रणाली और कार्य भिन्न दर से बढ़ते हैं। मुक्त क्षमताओं और कौशल स्वतः व्यक्त किए जाते हैं। विकास अविरल है। बताएं 43 का आंसर बताएंगे आप लोग। तो वृद्धि का स्वरूप एक आनुवांशिक अनुक्रम का अनुसरण करता है, सही बात है। अगर मेरे मम्मी पापा बड़े हैं तो मैं लंबी होंगी, अगर वो छोटे हैं तो मैं छोटी। कुछ हद तक, जैसे हम 3 भाई बहन, मान लो 4 भाई बहन, 5 भाई बहन है, ठीक है। तो मेरे पिताजी बहुत लंबे हैं, तो पता चला 4 भाई बहन जो हैं वो खूब लंबे लंबे हो गए, और मेरी मम्मी छोटी हैं, पता चला मेरे एक भाई या एक मेरी बहन छोटी हो गई। तो क्या ये आनुवांशिकता ही है? जीव की प्रणाली और कार्य भिन्न दर से बढ़ते, बिल्कुल सही बात है। मुक्त क्षमताएं कौशल स्वतः व्यक्त किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। विकास अविरल होता है, विकास होता रहता है, ये भी सही बात है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है या केवल व्यक्ति की आनुवांशिकता से प्रभावित होता है? विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। 44 का आंसर बताएं क्या होगा? आंसर होगा विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? विकास में व्यक्तिक विभिन्नता होती है। विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है, एक सतत प्रक्रिया है, या पूर्वानुमेय होता है, मतलब पूर्व से ही ये पता होता है कि क्या होता है। तो विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है, मतलब विकास जो होता है ये कैसे भी हो जाता है, कभी तेज हो सकता है, कभी धीरे हो सकता है, इसलिए आकस्मिक घटना इसको बोला जा रहा है। ठीक है, गलत की बात हो रही है कि आकस्मिक घटना विकास की है, कभी तेज हो सकता है, कभी धीरे हो सकता है, ऐसा नहीं होता। विकास निरंतर होता रहता है। ठीक है, सतत प्रक्रिया है विकास की, सतत होता रहता है। एक पिता अपने बच्चों से अपेक्षा करता है कि वो 4, 6 और 12 साल की उम्र में एक ही विषय को एक साथ सीखें। यह विकास के किस सिद्धांत का उल्लंघन होता है? विकास की अलग अलग दरें हैं। विकास सरल से जटिल की तरफ बढ़ता है। विकास परिपक्वता का और अधिगम पर निर्भर करता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये किस पर आपके जो है लागू होता है? ये 46 का आंसर बताएं। तो विकास आपका, पहली बात इसमें आपका जो है 4, 6 और 12 साल की उम्र के विषय के साथ सीखें। विकास कैसी प्रक्रिया है बताएं?
विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर होता है। जब तक बच्चा बड़ा नहीं होगा, परिपक्व नहीं होगा, तो वो 6 साल का बच्चा 10 साल की चीज़ें नहीं सीखेगा। ठीक है, एक दो की बात छोड़ दो कि वो केबीसी में एक लड़का आया था, बहुत एक लोग मुझसे एक पूछ रही थी, जब मैंने यही एक बार बताया था किसी को, आंसर क्वेश्चन आया था तो बोली कि दीदी वो केबीसी में एक आया था, वो देखिए कम उम्र का ही था, तो वो अलग सी बात है। कोई केबीसी में आ गया चाणक्य बन के, कोई कहीं आ गया छोटे गुरुजी बन के, वो अलग सी बात है। ठीक है, जो बात मुख्य है, जो बात सही है कि 100 बच्चों में से जो है आपके 98 बच्चे इस प्रकार से होते हैं जो एक नियम से चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शीर्षगामी सिद्धांत विकास किस क्षेत्र पर लागू होता है? गामक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। शीर्षगामी की बात हो रही है, शीर्षगामी विकास किस उस पर लागू होता है, बताएं। शीर्षगामी, शीर्ष मतलब अभी मैंने बताया था क्या, सिर। शीर्ष मतलब मैंने क्या बताया था, सिर बताया था ना। तो अब शीर्षगामी को जब मैंने सिर बताया था उसी के अनुसार उसको आप देखें कि यह एक क्या कहते हैं, गामक प्रक्रिया है, गतिक प्रक्रिया। ठीक है, शीर्षगामी सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह एक गति से आगे नहीं बढ़ता, एक असतत प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया परस्पर जुड़ी नहीं है, हमेशा रैखिक होती है। विकास का सिद्धांत है 48 का आंसर बताएं। 48 का आंसर क्या होगा? तो यह एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता है, एक गति से आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि यही दर्शाता है कि हर व्यक्ति में अलग अलग विकास की दरें होती हैं। विकास का प्रत्येक क्षेत्र दूसरे पर निर्भर है, इस प्रकार अन्य विकासों को प्रभावित करता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास अनुमानित है, विकास से संबंध है, विकास स्तर दर स्तर आगे बढ़ता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। उत्तर बताएं। 49 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताएं। 49 का आंसर, 49 का आंसर क्या होता है? विकास से संबद्ध होता है, मतलब कि एक दूसरे से विकास जुड़ा होता है। ठीक है, चलें, क्या आंसर है, अरे सॉरी क्या क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? शीर्षगामी, अधोगामी, स्वरूप की एकरूपता, एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, अब पेंसिल पकड़ना मोटर स्किल होता है, मतलब कि सूक्ष्म गति होती है। ठीक है, तो अब बच्चा जो है ये चीज़ें करता है कि जो है वो बच्चा जो होता है वो पकड़ लेता है कि पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन आपका वो बच्चा बॉल पकड़ ले रहा है, तो क्या हो गया कि आपका यह अधोगामी सिद्धांत। अधोगामी मतलब कि केंद्र से ये शरीर की तरफ बढ़ रहा है। केंद्र उसका मतलब ये हाथ, ये चीज़ें जो हाथ की ये चीज़ें हैं, ये ये हाथ की चीज़ें ये काम पहले कर रही हैं, और ये जो फिंगर टिप्स हैं ये काम थोड़ी लेट में करेंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अधोगामी सिद्धांत हो जाएगा। नीचे दिए हुए उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को परिभाषित किया गया है? सूफी का वजन और कद उसकी आयु के अनुसार सही है, उसके पास एक अच्छी तरह से विकसित भाषा क्षमता भी है, उसे सभी के साथ संवाद करने में सक्षम बनाती है, वह सभी से प्रेम करती है, उसके पास सकारात्मक आत्मसम्मान है। विकास में परिवर्तन सम्मिलित है, विकास एक निश्चित स्वरूप अनुक्रम का अनुसरण करता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, विकास सह संबंधित है। उत्तर बताएं। 52 यानी कि 52 का क्या उत्तर होगा? आंसर क्या आ जाएगा? विकास सह संबंधित है, मतलब कि विकास बच्चा बढ़ भी जाता है, बच्चा का भावना भी बढ़ आ जाती है, बच्चा समझदार भी हो जाता है, उसकी हर क्षमता भी आ जाती है, तो क्या होता है? विकास सह संबंधित है। फिर आज आपका ये 53 वाला क्वेश्चन क्या है? विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास की निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? अनिरंतरता, रैखिकता, एकरूपता, पृथकता। बताएं। 53 का यानी कि 53 नंबर का आंसर क्या होगा? सही सही बताएं। तो जो है ये पृथकता, मतलब कि अलग अलग जो है विकास का क्षेत्र होता है, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से विकास करते हैं। ठीक, ये आज आपका आ गया 51, मतलब कि अगर आप जोड़ेंगे तो 51 नंबर का प्रश्न। सना ने अपनी कमीज को बटन
कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। उदाहरण किसका? अभी हम लोगों ने देखा था। एक, विकास एक आयामी है, विकास दिशा शीर्षागामी है, विकास दिशा अधोगामी है, विकास का क्रम अनिश्चित है। ठीक है, तो 54 अभी मैंने बताया था कि अधोगामी का मतलब क्या होता है। अभी मैंने बताया था ना अधोगामी का मतलब क्या होता है। तो अधोगामी का मतलब होता है केंद्र से बाहर की तरफ जाना। तो क्या बोल रहा है जहाँ पर बटन बंद करने व कलम पकड़ने में वो अक्षम है, लेकिन गिलास और बोतल पकड़ना उसने सीख लिया, तो विकास अधोगामी है। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लीस्ट। जो बच्चे बचपन में शुरुआती वर्षों में अपनी आयु के अनुरूप अधिक लंबे होते हैं वे वयस्कता ठीक है, वयस्कता के दौरान, ये टंग ट्विस्ट वाले शब्द ना मुझे बहुत परेशान करते हैं, वयस्कता के दौरान लंबे होते हैं। इस अवलोकन के विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सिद्ध होता है? विकास परिपक्वता और अधिगम उत्पाद है, विकास पूर्वानुमेय है, विकास की दर स्थिर रहती है, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। बताएं 55 का आंसर दें। 55 का आंसर क्या है? इसका आंसर बहुत सामान्य सा है कि जो बच्चे बचपन में लंबे होते हैं उनको देख के लग जाता है कि ये बहुत लंबा बच्चा होगा, मतलब कि ये लंबा होगा। विकास पूर्वानुमेय है, यानी कि पहले से अनुमान लगा सकते हैं। वयस्कता जो होती है उसकी बात मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये होगा। तो ये आज का हम लोगों ने करीब 52 क्वेश्चन किया है, और आपके किसके अनुसार किया है? आपके मैंने कराया है जो सेविका का आपके सिलेबस है उसके अनुसार। 52 क्वेश्चन हम लोगों ने आज किया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, समझिएगा। विकास और वृद्धि में अंतर, एक बार जब विकास वृद्धि में अंतर समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसा नहीं कि ना कर पाए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खूब खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहते रहिएगा, खूब आराम से एकदम ठंडा दिमाग करके रिवीजन कीजिएगा। ईश्वर करेंगे सबका एग्ज़ाम अच्छा होगा, और प्रार्थना करती हूँ सबको अच्छे से एग्ज़ाम हो, सबको नौकरी मिले। मुख्य सेविका में, टीजीटी में, पीजीटी में, एलटी में, जीआईसी में, आपका बीईओ का एग्ज़ाम दे दीजिएगा, डाइट प्रवक्ता पद का एग्ज़ाम दे दीजिएगा, सब जगह दीजिएगा। ईश्वर करे कहीं ना कहीं आप लोग को सफलता मिले। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।